दोस्तों इंडिया में क्रिप्टो बैन को लेकर के, एक्सचेंजेस बैन को लेकर के आपने तमाम वो बातें सुनी होंगी। ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि वीडियो का जो टॉपिक है वो है ही इतना इंपॉर्टेंट। ये इशू आप सभी के सामने कहीं ना कहीं आपकी क्रिप्टो जर्नी में जरूर आए होंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग फीस यहाँ पर जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ली जाती है। शायद किसी ने और मोस्टली यूजर्स हैं उन्होंने यहाँ पर गौर नहीं की होगी कि भाई हम यहाँ पर अगर 1 लाख रुपए का क्रिप्टो यहाँ पर कोई खरीदते हैं किसी इंडियन एक्सचेंजेस से तो वहाँ पर हमें कितनी फीस लगती है। इसके बाद में लिक्विडिटी इशू, प्राइस और ये तमाम वो इशूज़ यहाँ पर 4-5 लिखे हुए हैं। और क्या आपकी क्रिप्टो फंड को लेकर के सेफ्टी रहती है यहाँ पर इन एक्सचेंजेस के ऊपर, ये कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी वजह से दोस्तों मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ पर इस वीडियो को सपोर्ट जरूर दिखाना है। वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और अगर हाँ आपको भी इस तरह का कोई इश्यू है या आप जानते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग फीस के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पर मोस्टली यूजर्स, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि अगर आप INR के थ्रू कोई यहाँ पर पेमेंट, INR के थ्रू आप यहाँ पर क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं तो आप स्टेबल कॉइन को खरीदते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम या इस तरह से जो भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है आप वहां पर जाते हैं। पहले आप बाइनेंस का यूज करते होंगे या तमाम P2P का आप यूज करते होंगे, लेकिन बाइनेंस को लेकर के तमाम यहाँ पर जो बादल है वो यहाँ पर छा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब फिलहाल जो इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, और वो शिफ्ट होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार, रूल के अनुसार यहाँ पर काम करें। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप सभी को नहीं पता कि भाई यहाँ पर ट्रेडिंग फीस, यानी कि आपको कोई एसेट खरीदना है, किसी को बेचना है, तो उसके नाम पर यहाँ पर 0.5% तक का यहाँ पर आपसे चार्ज लिया जाता है, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चार्ज बनता है। डेली लाखों यूजर्स यहाँ पर इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और वो अनजान होते हैं। शायद हम भी उन्हीं में से एक हैं कि भाई यहाँ पर कोई एसेट आपने खरीदना है, किसी को बेचना है, तो आपको शायद इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि भाई जो फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो यहाँ पर इतनी फीस कम क्यों लेते हैं और इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो इतनी फीस ज़्यादा यहाँ पर क्यों लेते हैं। जो कि एट द एंड यहाँ पर जो ट्रेडर है, जो नॉर्मल ट्रेडर है, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000 का क्रिप्टो एसेट खरीदना है, उसी की जेब से यहाँ पर जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर इशू, यहाँ पर लिक्विडिटी इशू का यहाँ पर बहुत बड़ा खेल रहता है। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस यहाँ पर बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और बाद में बात दोस्तों यही आती है निकल करके कि भाई यहाँ पर अगर हमें पर्टिकुलर कोई एसेट यहाँ पर खरीद लिया 10, 20, 50 लाख रुपए का, अगर आप उसे बेचने के लिए जाएंगे या खरीदने के लिए जाएंगे तो आप खरीदते खरीदते इतने ऊपर चले जाते हैं। वो दिखाने के लिए कुछ और होता है, जब आप वहां पर बाइंग या सेलिंग के अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर वो बहुत ऊंचा चला जाता है। एट द एंड नुकसान किसको होता है? यूजर को होता है, जो नॉर्मल ट्रेडर है उसी को यहाँ पर नुकसान होता है। नेक्स्ट इशू है दोस्तों यहाँ पर प्राइस का। प्राइस की मैनिपुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है और बहुत बार ये देखा गया है कि भाई इंटरनेशनल जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर एसेट का जो रेट है वो यहाँ पर क्या है। अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज पर रेट है यहाँ पर $1, तो हो सकता है यहाँ पर जो इंडियन एक्सचेंजेस है उसके ऊपर रेट यहाँ पर आपको देखने को मिले $1.1, यानी कि 10-15% तक का, 20% तक का ऑलरेडी यहाँ पर उछाल यहाँ पर इनमें देखने को मिलता है। अगर आप बाइंग करने के लिए जाएंगे तो आपको इतना महंगा यहाँ पर खरीदना पड़ेगा, सेल करने के लिए जाएंगे तो शायद उतना रेट फिर वहाँ पर नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में हम सभी को बात ज़रूर करनी चाहिए। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर सपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है अगर आप भी इस तरह से कुछ ना कुछ चीजें फेस करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है यहाँ पर 1% TDS और 30% टैक्स। आप सभी को पता है कि यहाँ पर इंडिया में 1% TDS के हिसाब से बहुत बड़ा टैक्स यहाँ पर इंडियन जो नॉर्मल ट्रेडर है उसे यहाँ पर देना होता है। अगर आप ट्रेड करेंगे, आप पर्टिकुलर कितनी ट्रेड करेंगे, अगर आप एक महीने के अंदर 30 ट्रेड करते हैं, आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई 30 के 30 के अंदर आपको यहाँ पर 30% टैक्स देना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अगर आप लॉस में भी जा रहे हैं तो आप अपने जो लॉस है उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा नहीं है अगर आपने एक महीने में 10 ट्रेड लिया, 10 में से 5 आपकी लॉस में चली गई, 10% लॉस में, और 5 आपकी फिर 10% प्रॉफिट में चल गई, तो भाई गवर्नमेंट को इस चीज से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि सीधा सीधा आप हमें यहाँ पर टैक्स दीजिए,
जो कि हमने यहाँ पर गाइडलाइंस बनाई है उनके अनुसार आपका जो लॉस है वो यहाँ पर सेट ऑफ नहीं होगा, यानी कि लॉस इक्वल नहीं होगा और उसके बाद में जो प्रॉफिट आपको बनता है उसके ऊपर नहीं देना, आपको टोटल के ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी देना है, चाहे आपका लॉस हो रहा हो चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो। तो भाई इंडियन जो यूजर्स है वो तो यहाँ पर हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स के लेकर के एक मुहिम चलाई रखी है। इसके अलावा जो एक्सचेंजेस हैं उन्हें भी यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में, अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर जो इंडियन यूजर्स हैं, जो इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, उनकी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर एक काफी अच्छा मार्जिन भाई ले रहे हैं, आप काफी अच्छा परसेंटेज यहाँ पर ले रहे हैं। तो भाई आवाज भी तो आपको भी उठानी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल ट्रेडर है, ये सारा का सारा काम उसी के ऊपर है, नहीं, आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर बहुत बार ये देखा गया और आपसे पहले भी दोस्तों मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि भाई यहाँ पर विड्रॉल को लेकर के तमाम यहाँ पर सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, विड्रॉल को लेकर के तमाम यहाँ पर डिले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इश्यू बहुत ज्यादा रहता है, ये अब से नहीं है, पिछले 5 से 6-7 साल हमें भी हो गए। चाहे एक्सचेंजेस का नाम मैं नहीं लूंगा, कुछ एक्सचेंजेस ऐसे थे कि जो यहाँ पर डिले करते थे, फिर लास्ट में जाकर के भाई उन्होंने यहाँ पर इंडियन कंट्री को ही छोड़ दिया और अब फिलहाल उन्होंने अपना हेड ऑफिस फॉरेन कंट्रीज में सेटअप कर लिया है। तो इस तरह के बहुत ज्यादा इश्यू इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में देखने को मिलते हैं। जब आप विड्रॉल लगाने के लिए जाएंगे, जब आपको समय पर पैसा चाहिए तो भाई वो डिले हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, या किसी में 3 दिन 5 दिन 1-1 हफ्ते, बहुत से इश्यूज ऐसे आते हैं जो कि यहाँ पर 2-2 3-3 महीने तक दोस्तों यहाँ पर जो यूजर है, जो नॉर्मल यूजर है, उन्हें मेल करता करता थक जाता है, उसके बावजूद भी उसका जो फंड है उसके बैंक अकाउंट में विड्रॉल नहीं होता। तो इस तरह से तमाम इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं और शायद आप भी उनमें से कोई ना कोई एक जरूर होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर इशू है, आप सभी को पता होगा कि भाई यहाँ पर जो आपका फंड है उसकी सेफ्टी क्या है। आप यहाँ पर अपना मेहनत की कमाई जो है उसे आप एक्सचेंजेस के ऊपर ले जाकर के शिफ्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं एक सही प्लेटफॉर्म, एक लॉन्ग टर्म के अनुसार अगर आप यहाँ पर अपनी होल्डिंग करना चाहते हैं, बुल रैली का और तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो कि आने वाले समय में यहाँ पर क्रिप्टो में होने जा रही हैं, क्योंकि नॉर्मल यूजर कितने दिन यहाँ पर होल्ड करेगा, कहाँ होल्ड करेगा, एट द एंड उसे भाई जाना पड़ेगा यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर। अगर उसे सेल ऑफ करना है, अगर मान लीजिए उसके पास में 1 लाख रुपए का क्रिप्टो एसेट है, उसे यहाँ पर अपनी जरूरत के हिसाब से उसे बेचना है, तो भाई एट द एंड उसे यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर जाना ही पड़ेगा। अगर वहां आप जाते हैं तो भाई फंड की सेफ्टी किसकी है, किसकी क्या गारंटी है, इसको लेकर के FIU, आप सभी को पता होगा, FIU ने नोटिस तो यहाँ पर एक्सचेंजेस को दे दिए हैं जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस को भी यहाँ पर एक नोटिस देना चाहिए कि भाई जितने भी यूजर्स हैं, अगर उनके फंड के साथ में कोई भी किसी भी तरह का घोलमेल या तमाम तरह की जो बातें होती हैं, वो अगर कुछ भी हुआ तो उसके लिए जवाबदेही सीधे सीधे एक्सचेंजेस की होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फिर जो एक्सचेंजेस हैं वो यहाँ पर अपना एक नॉर्मल ऑटो रिप्लाई मेल यहाँ पर कर दिया, यूजर वहां पर परेशान है, मेल करते करते उन्हें ऑटो रिप्लाई सिर्फ मेल आता रहता है, उसके बाद में उनकी कोई भी सुनवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो FIU को, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसे यहाँ पर एक्सचेंजेस को लेकर के भी ये कड़े नियम यहाँ पर जरूर अपनाने होंगे कि भाई यहाँ पर जो इंडियन यूजर्स हैं उनका जो फंड है, अगर यहाँ पर वो सेफ नहीं है तो उसको सेफ रखने की जो जिम्मेदारी है वो आप एक्सचेंजेस की है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा जरूर, मुझे पता है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें यहाँ पर फेस कर चुके हैं, या फिर अभी नहीं किया तो आने वाले समय में अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस को लेकर के आप बात कर रहे हैं और ये चीज़ अगर आपके सामने आ रही हैं तो भैया आप फेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि एट द एंड आपको ये चीज़ें ज़रूर समझनी होंगी। अगर आप भी इस तरह से कहीं ना कहीं फंसे हैं या शिकार हुए हैं तो भाई आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।